students, welcome to EduPodium classes. Students, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है जीएसटी. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जीएसटी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीएसटी एक्चुअली क्या है और जीएसटी से पहले हमारे पास क्या क्या था. तो देखो, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो यानी कि दिस इज कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये कॉमन टैक्स है गुड्स और सर्विसेज के लिए. और इंडिया में जब तक जीएसटी आया था उससे पहले स्टूडेंट्स देयर वर 13 डिफरेंट टैक्सेस जो लगते थे, राइट. और जीएसटी आने पर क्या हुआ, ये सारे टैक्सेस हमने हटा दिए, रिप्लेस कर दिए और हमें मिला जीएसटी. अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है. और ये कैसे कैसे लगाते हैं इसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी है उसको मैं क्लियरली बताऊं तो वो 3 तरीके का है स्टूडेंट्स. वन इज सीजीएसटी, अदर इज एसजीएसटी एंड द नेक्स्ट लास्ट इज आईजीएसटी. अब देखें, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. सीजीएसटी जैसे आपको पता चल रहा है, दिस इज सेंट्रल जीएसटी. तो यानी कि यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करता है वो कौन करता है टैक्स कलेक्ट? राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. जबकि सेल्स क्या है? एक कंडीशन है इसके लिए, सेल्स इज विद इन द स्टेट, राइट. जहां मैन्युफैक्चर हुआ है वहीं पे सेल हो रहा है. नाउ लेट्स कम टू एसजीएसटी. अब एसजीएसटी क्या है? टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? स्टेट, ठीक है. और यहाँ पर भी कंडीशन है, सेल्स क्या है? विद इन स्टेट. नाउ कम्स दिस IGST. I here is integrated. What is here? I integrated. अब ये क्या होता है? देखो, यहाँ पर ये टैक्स जो है वो कलेक्ट तो करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही. कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों? ये इसकी कंडीशन क्या है? सेल्स जब आउटसाइड स्टेट होती है, यानी कि महाराष्ट्र में बनी हुई चीज तमिलनाडु में बिक रही है, तो वहां पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? आईजीएसटी. और आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि कैसे कैसे हमें शेयर देना है किस स्टेट को, ठीक है. दिस इज द फंडा ऑफ आईजीएसटी. अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टैक्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ रेट्स भी होंगे, टैक्स लगाने के रेट्स भी होंगे. तो देयर आर मल्टीपल रेट्स जो कि लगते हैं 0 to 28% के मल्टीपल स्लैब्स हैं जिस पे टैक्स लगता है. स्लैब्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? 0% का एक है, एक 5% हो गया, 12% है, 18% है और लास्ट इज 28%, ठीक है. एंड प्रेजेंटली आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पेट्रोल डीजल ये सब है, दिस पेट्रोलियम एंड लीकर मतलब अल्कोहल, शराब, ये एक्सटेम्प्टेड है. मतलब इन पे जीएसटी के अंडर ये नहीं आते. अभी इन पे जो वैट है हमारा, जो दूसरे रेट्स हैं वो सब लगते हैं, ठीक है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है हमारा, क्योंकि कलेक्ट उसको सेंटर करता है बट दैट विल बी शेयर्ड बाय व्हाट? स्टेट्स ऑल्सो. तो एक चीज याद रखेंगे, दिस इज आईजीएसटी का जो रेट होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट का सम होता है, ठीक है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जीएसटी कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है जीएसटी निकालने का, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए. तो देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि जीएसटी जो है वो सेल्स पे लगता है या हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल पे लगता है, तो हमेशा याद रखेंगे हम 2 जीएसटी निकालते हैं. वन इज इनपुट जीएसटी,
जो कि किस पे है, ऑन एक्सपेंस परचेजेस, मतलब रॉ मटेरियल और इन चीजों पे जो जीएसटी है। एंड वन इज आउटपुट जीएसटी, मतलब जिस चीज का बनने के बाद हम बेच रहे हैं उसको, मतलब सेल पे। ये दो तरीके की जीएसटी हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब कंडीशन है, देखो आपको भी पता है कि कोई चीज हम निकाल रहे हैं तो हो सकता है एक बार ये ज्यादा हो, कभी हो सकता है ये ज्यादा हो। तो अगर, ये मैं बता रही हूं आपको, अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है इनपुट जीएसटी से, ठीक है, तब तो आप टैक्स पेएबल की सिचुएशन में आते हैं, मतलब आपको टैक्स देना है। और वो निकलेगा कैसे, आउटपुट जीएसटी में से आप माइनस कर देंगे अपने इनपुट जीएसटी को, राइट। बट इन केस उल्टा है, क्या मतलब, इनपुट जीएसटी ज्यादा है आउटपुट जीएसटी से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम जीएसटी क्रेडिट, मतलब यू हैव पेड एक्स्ट्रा, तो जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, मतलब नो जीएसटी टू बी पेड, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है। दिस इज द सिचुएशन। ये देखो, ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एंड फर्दर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू द इंडियाज वेबसाइट फॉर दिस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अपनी वेबसाइट है, आप उस पर जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको अगर कुछ भी देखना है तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जीएसटी रिजीम है उसमें टैक्स जो है वो हर पॉइंट पे सेल के लगता है, मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट बाय करा, रॉ मटेरियल बाय करा, फिर वो मैन्युफैक्चरर पे गया, मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर पे गया, होलसेलर से वो रिटेलर पे गया, और रिटेलर से वो कंज्यूमर पे गया। तो जो भी उन्होंने अपने प्रॉफिट्स लिए हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ा है, उस सब जो फाइनल कंज्यूमर को जो मिल रहा है उस पे सारा टैक्स लग रहा है, ठीक है। सारा टैक्स जो क्या है, कंज्यूमर पे लग रहा है, तो दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, राइट। और इंडिया में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जीएसटी हमारे यहाँ कब लागू हुआ था, तो जीएसटी हमारे यहाँ 1 जुलाई को लागू हुआ था, राइट। 1 जुलाई 2017 में हम जीएसटी लेकर आए थे। फायदे बहुत सारे हुए जीएसटी लगाने से। सबसे पहले तो जो बहुत सारे टैक्सेस की कास्केडिंग थी, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा, वो सब खत्म हो गया। स्मॉल बिजनेसेस को इससे बहुत फायदा हुआ। सरकार को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिली कि कौन जीएसटी में आता है, कौन जीएसटी में नहीं आता, ये सब चीजों का बहुत फायदा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ये तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि जीएसटी एक्चुअल में क्या होता है। अब हमको जो हम इस सीरीज में करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ एस चांद, राइट। एस चांद पब्लिकेशंस की जो बुक है क्लास 10th की, उसमें चैप्टर नंबर 1 जीएसटी की एक्सरसाइज का हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर with this exercise solution of S. Chand ICSC Maths. स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो like and subscribe our channel and help us to grow. Thank you.